अब आज मेरे लिए कपड़ा नहीं है कि सिर्फ मैंने वो सर पर लगा दिया है। आज वो मेरी एक आइडेंटिटी का एक पार्ट बन चुका है कि इसके बिना अब लाइक लाइफ को देखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। सो ये एक रैंडम व्लॉग में बना रही हूँ हिजाब के ऊपर एंड ये रैंडम एक टॉक है आपकी और मेरी गर्ल टू गर्ल की। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये व्लॉग बनाना चाहिए, मतलब इस टॉपिक के बारे में बात करना चाहिए, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मे बी इस वीडियो से बहुत सारी गर्ल्स जो हिजाब लेना चाहती हैं बट कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, या फिर जो ले चुके हैं बट कहीं ना कहीं बहुत सारे डाउट है अंदर, वो सारी चीज़ें मे बी आई होप कि क्लियर हो जाए, क्योंकि मेन गोल मेरा यही है इस वीडियो को बताने का। सो लाइक अगर मैं मेरे बारे में बताऊं, सबसे पहले मेरी जर्नी के बारे में हिजाब के, तो मैं भी आप ही में से एक ऐसी लड़की थी जिसका हिजाब से दूर दूर तक कोई भी ताल्लुकात नहीं था। सच बता रही हूँ, मैंने कभी मेरी लाइफ में भी नहीं सोचा था कि मैं हिजाब लूंगी। इवन अगर मैं मेरी फैमिली के बारे में भी बात करूं, तो मेरी फैमिली में भी कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो हिजाब लेता हो, लाइक प्रॉपर तरीके से, जो हिजाब के सही मायने हैं वैसे। हाँ, लाइक बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ फैशन के लिए हिजाब ले लेते फिर बाद में उतार देते, कभी लिया कभी नहीं लिया, वैसा वाला सीन होता है। तो ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे शायद, लाइक जो हिजाब सिर्फ एक फैशन के तौर पर लेते हैं, बट जो प्रॉपर हिजाब है, जो हिजाब का मीन्स है, जो जिसलिए हिजाब लिया जाता है, एक पर्दे के लिए जो हिजाब लिया जाता है, वो कोई भी नहीं था। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हमारे पास में ऐसे सराउंडिंग में कोई भी ऐसे पर्सन नहीं होते हैं, तो हमारा ध्यान भी उधर नहीं जाता है। इवन अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो जो हिजाब लेते थे, सच बता रही हूँ, मतलब जो हिजाब ऑलरेडी गर्ल्स लेती थी and जब मैं उनको देखती थी, तो मैं ये सोचती थी कि यार ये लड़कियां कैसे हिजाब ले लेती, कैसे 24 आवर्स कोई बंदा एक मतलब हिजाब पहन सकता है। क्या उनको गर्मी नहीं लगती है? क्या इस ड्रेस के ऊपर ये अच्छा लगेगा? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज मैं सोचती हूँ तो मुझे थोड़ी सी लाइक शर्म आती है खुद के ऊपर भी कि यार मैं ऐसा क्यों सोचती थी। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बिल्कुल सच बोलूंगी कि मैं ऐसा सोचती थी, मैं ऐसा बिल्कुल सोचती थी कि यार ये कैसे, क्या मतलब मैं कभी भी उन हिजाबी गर्ल से अट्रैक्ट नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई। कि लाइक मुझे और ऐसा लगता था यार कि इससे फैशन डाउन हो जाएगा, ये सारी चीजें। एंड आई नो कि ये बहुत सारी गर्ल्स के अंदर आता है, अंदर से एक लाइक फील तो होता है कि नहीं यार हम भी एक हिजाब ले या सारी चीजें करें, बट हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद हम बहुत ज्यादा लाइक एज में लगने लग जाएंगे, या फिर हमारा फैशन सेंस खत्म हो जाएगा, ये सारी चीजें ऑब्वियस बात है हर गर्ल्स के माइंड में आती है और मेरे भी थी। बट होता है ना कि जब अल्लाह को आपको एक सही रास्ते पर सही चीजों के ऊपर ले जाना होता है, तो अल्लाह किसी ना किसी कोई ना कोई जरिए से ले जा ही देता है। तो जब मैंने सोशल मीडिया की जर्नी स्टार्ट करी थी, तब भी मैं हिजाब नहीं लेती थी, इवन दुपट्टा भी नहीं लेती थी। एंड मैंने लाइक जस्ट वीडियोस बनाना स्टार्ट करी बिना हिजाब के। सो माय फैमिली लाइक उन्होंने मुझे एक बोला कि आप लाइक लो लाइक दुपट्टा रखो सर पर। उन्होंने मुझे हिजाब की नहीं बोला, क्योंकि ऑब्वियस बात है मेरे घर में कोई भी हिजाब नहीं लेता है। जस्ट मैं एक लड़की हूँ जो हिजाब ले रही हूँ अभी के तौर के ऊपर, अभी के टाइम पर, बाकी कोई भी नहीं लेता है। तो मेरी फैमिली में से बोला गया कि आप हिजाब लो। तो लाइक मैंने पहले तो बहुत सोचा, बहुत डर लग रहा था, क्योंकि आप पहले ऐसे मतलब वीडियोस बना रहे हो बिल्कुल ओपन हो, सारे बाल वाल खुले हैं आपके, सारे लोग आपको देखें, सडनली आप अपने आप को चेंज कर रहे हो, तो ऑब्वियस बात है ना, एक माइंड में एक थॉट आता है कि यार कैसे, क्या होगा, क्या सोचेंगे लोग, कैसा एक्सपीरियंस होगा एंड सारी चीजें। बट जैसे कि मैंने बताया, अल्लाह को आपको सही रास्ते पर लाना होता था, आप ला ही देते हो। और ऐसा नहीं कि हिजाब नहीं लेते तो आप नमाज नहीं पढ़ रहे हो या आप दीनदार नहीं, वो प्रॉपर था, नमाज भी पढ़ती थी, दीन को भी समझती थी, सारी चीजें थी। बट होता ना कि आप बिल्कुल प्रॉपर रास्ते पर नहीं चल रहे हो, आप जस्ट ऊपर ऊपर से चल रहे हो, वो वाला सीन था। तो मैंने क्या करा कि लाइक फैमिली ने बोला, तो मैंने पहले तो बहुत सोचा कि लूं या नहीं लूं, लूं या नहीं लूं, लूं या नहीं लूं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एंड एक बहुत अच्छी चीज भी हुई जब को लेकर, वो भी मैं आगे बताऊंगी। तो फिर मैंने स्टार्ट करा जस्ट एक नॉर्मल दुपट्टे से स्टार्ट करा। लाइक जो नॉर्मल दुपट्टा होता है, मैंने उसे सर पर रखना स्टार्ट करा। सर पर रखना स्टार्ट करा तो फिर धीरे धीरे कभी कभार लिया, कभी नहीं लिया। अगर आप हिजाब लेना चाहते हो और अगर आप हिजाब ले रहे हो, तो यार ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आप एक दिन के अंदर या एक महीने के अंदर आप प्रॉपर हिजाबी बन जाओगे या प्रॉपर आप सारी चीजें करने लग जाओगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं सच बता रही हूँ, मुझे प्रॉपर 1 साल लगा है पूरे अपने आप को हिजाब में लाने के लिए, प्रॉपर हिजाब में लाने के लिए। क्योंकि
बहुत सारी वो होता है ना, होता है कि यार आपका मन कभी करता है कि यार काश हम ऐसा कर ले, फिर कभी मन करता है कि काश हम ऐसा कर ले, यार बाल खोल लेते हैं, किसी को देखकर हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करना, वो सारी चीज़ों को हर एक फंक्शन में, हर एक जगह पर अपने आप को कंट्रोल करना बहुत टफ होता है यार स्टार्टिंग में। अगर कोई आपसे ये बोल रहा है कि नहीं बस आज आपसे हिजाब लेने लग जाओ, कल से आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे, तो नहीं, मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानती हूँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पूरा 1 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि ऐसा नहीं होता है कि आप सिर्फ 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर प्रॉपर अपनी सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लोगे। अगर कुछ गर्ल्स कर पाती है तो यार वेल डन, बहुत अच्छी बात है, बट मुझे 1 साल लगा उसको प्रॉपर मेंटेन करने के लिए। सो जस्ट मैंने दुपट्टा रखना स्टार्ट करा। एंड दुपट्टा रखते-रखते क्या होता है ना कि जब हम रखना कुछ एक स्टेप लेते हैं ना अल्लाह की तरफ, तो अल्लाह हमारी तरफ 10 स्टेप ले लेता है। और वही चीज़ मेरे साथ में हुई कि जब मैंने दुपट्टा रखना स्टार्ट करा तो ऐसा हुआ कि एक रूटीन बन गया कि नहीं यार, वीडियो के सामने आना है तो सर के ऊपर दुपट्टा रखकर ही आना है। हाँ, उस टाइम भी बाल दिखते थे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल प्रॉपर मैं दुपट्टा लेती थी। नहीं, इतना ना, बस कोई नॉर्मल डाल दिया, बाल दिखते थे, ठीक है। बट धीरे 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 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने ऐसे बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। एंड सडनली क्या हुआ कि मेरे अंदर से एक थॉट आने लगा कि लाइक और दीन की समझ होने लगी एंड चीजें और पता चलने लगी। एंड थॉट आया, एक मैं रील स्क्रॉल कर रही थी और रील स्क्रॉल करते करते मुझे एक वीडियो आई। और उस वीडियो में एक लड़की थी जिन्होंने प्रॉपर हिजाब ले रखा है, प्रॉपर प्रॉपर हिजाब ले रखा था। और वो इतनी खूबसूरत लग रही थी, इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकती हूँ। एंड फिर जब मैंने उनकी प्रोफाइल को स्क्रॉल करा एंड सारी चीजें देखी, सो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका वो चीज। एंड वहां से अल्लाह ने मेरे दिल में एक वो डाला कि नहीं यार, मे बी क्यों ना इनर कैप पहनना स्टार्ट करूं। एंड तब फिर मैंने इनर कैप पहनना स्टार्ट करी। एंड बालों को छुपाने का एक माइंड में आने लगा कि नहीं यार चलो ठीक है, बालों को भी हाइड करना स्टार्ट करते हैं। सर पर तो दुपट्टा रख ही रहे, बट बालों को भी हाइड करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अल्लाह समझ भी दे रहा था, अल्लाह जगह जगह से जरिए बना रहा था कि हाँ, मैं वो चीज में जाऊं जहां पर अल्लाह मुझे ले जाना चाहता है। और मैं जस्ट उस चीज को फॉलो कर रही थी। बट जैसे मैंने बोला कि जब मैंने फर्स्ट टाइम दुपट्टा लेना भी स्टार्ट करा था, तब भी मैं कभी ऐसा होता था कि मैं कहीं बाहर जा रही हूँ तो नहीं ले पा रही थी या फिर नहीं कर पा रही थी, है ना। और जब मैंने इनर केप पहनना स्टार्ट करा, तब तो और भी ज्यादा थोड़ा सा टफ हो गया था, क्योंकि हर टाइम याद नहीं रहता है ना। चलो दुपट्टा तो फिर भी अपन डाल लो, बट हर टाइम इनर कैप पहनना वो भी याद नहीं रहता है ना। तो फिर भी करते गए करते गए करते गए, और फिर कभी कभी ऐसा भी हुआ कि बिल्कुल ही दुपट्टा भी नहीं लिया, कभी बिल्कुल इनर कैप भी नहीं पहनी। बट कर रहे थे, कभी कर रहे थे, कभी नहीं कर रहे थे, कभी कर रहे थे, कभी नहीं कर रहे थे। तो अल्लाह यहाँ पर आपको सिखा रहा था। आप बार-बार उस चीज़ को छोड़ते हो, बार-बार आप उस चीज़ को पकड़ते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप है ना सही रास्ते पर नहीं हो, या फिर आप बिल्कुल उस पॉइंट पर नहीं पहुँच सकते जो आपका गोल है। अल्लाह आपको प्रिपेयर कर रहा होता है, अल्लाह आपको बना रहा होता है। और मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, कोई मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ या फिर ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जो उन गर्ल्स के लिए मे बी वर्क कर जाए, जो चाहती हैं हिजाब लेना, एंड उनके लिए एक पॉजिटिव वीडियोस बन जाए एंड वो यहाँ से स्टार्ट कर पाए, मे बी उनके लिए बहुत सारी हेल्प हो जाए। सो फिर क्या हुआ, 1 साल पूरा ऐसा चलता रहा, कभी लिया कभी नहीं लिया। बट प्रॉपर दिल में ऐसा आता रहा कि नहीं यार, लेना है, करना है, करना है, करना है, करना है। एंड इस साल लास्ट ईयर तक तो यार देखो ऐसे ही चलता रहा मेरे कि बाल दिखते थे, और लिया कभी नहीं लिया, कभी इनर कैप पहनी कभी नहीं पहनी, ऐसा चलता रहा पूरा साल, क्योंकि अल्लाह मुझे प्रिपेयर कर रहा था। बट जब जनवरी आया और फर्स्ट ईयर, हम सब है ना, हम अपने आप अपने एक रूल्स बनाते हैं और अपने आप से एक डिसीजन लेते हैं कि हम ये सारी चीजें करेंगे। तो फर्स्ट ईयर जनवरी में मेरे माइंड में कुछ नहीं आया, सच बता रही हूँ। कुछ भी नहीं आया कि मुझे घर लेना है, गाड़ी लेना है, ये करना है, वो करना है, कुछ भी नहीं। सिंगल चीज भी मेरे दिमाग में नहीं आई कि मैं आज का इस साल का ये गोल बनाऊं। सिर्फ एक ही गोल आया कि अब मैं कभी भी अपने बाल नहीं दिखाऊंगी। मतलब जो मैं पहले कभी कभार मतलब कभी छूट रहा था वो चीज मैंने वहां पर अल्लाह ने मेरे लिए स्टॉप कर दी, कि एक दिल में एक ऐसा अकीदा बना दिया कि नहीं, अब मैं कभी भी बाल नहीं दिखाऊंगी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने जनवरी 2026 से और अभी तक, अभी अप्रैल चल रहा है, अभी तक मैंने प्रॉपर हिजाब करा है, प्रॉपर, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने उस चीज को, उस गोल को पार लिया। टाइम लगा,
ठीक है, बहुत बार ऐसा लाइक डिस्ट्रैक्शन आया, सारी चीज़ें आई, बट मैं उस चीज़ के ऊपर लगी रही, अल्लाह ने मुझे उस रास्ते से नहीं भटकाया, मैं कंटिन्यूअसली, क्योंकि दिल में था कि नहीं यार वैसा बनना है, जैसे अल्लाह की गर्ल्स बनना है, लाइक दीनदार गर्ल बनना है, तो वो चीज़ होती गई, होती गई, होती गई। एंड यार सच बता रही हूँ कि हिजाब के बहुत सारे बेनिफिट है, बहुत सारे बेनिफिट है। अगर मैं आपको बताऊँ, सबसे पहला बेनिफिट है कि आप है ना अपने आप को बहुत सिक्योर फील करते हो, बहुत सिक्योर। आपको ऐसा लगता ही नहीं कि आप अनसिक्योर। अगर आप कहीं बाहर भी जा रहे हो ना, आप एक अलग आइडेंटिटी पाते हो अपनी। आप हजारों लोगों के बीच में भी अपनी एक आइडेंटिटी बना पाते हो जब आप हिजाब पहनते हो, क्योंकि उससे ना एक अलग ही, अल्लाह आपको एक अलग ही है ना, लाइक रौनक, आपके चेहरे पर नूर, आपकी है ना अट्रैक्शन, आपके सराउंडिंग जो एनर्जी होती है, आपका जो ऑरा होता है ना, वो अल्लाह बहुत बढ़ा देता है, बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। लोगों के दिल में या लोगों की नजरों में आपके लिए इज्जत भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर आप दिल से उस चीज को कर रहे हो, हिजाब ले रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपको उसके बेनिफिट्स देखने को बहुत मिलते हैं। मैंने बहुत दिल से चाहा, बार बार मैं है ना लाइक होती रही 1 साल तक, बट फिर भी मैंने कंटिन्यूअसली हिजाब की जर्नी को रखा। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने 1 साल के पूरे स्ट्रगल के बाद में एक प्रॉपर वो करा कि नहीं यार अब आप प्रॉपर इस गोल को पा सकते हो, एंड वो गोल मैंने पाया। तो सेम एज इट इज, आप जब एक डिसीजन बना लेते हो ना अपनी लाइफ में कि नहीं यार मुझे करना है, वो हो जाएगा। इवन मेरे साथ में एक चीज और हो रही है, वो भी मैं शेयर करूंगी कि लाइक अभी धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि यार ऐसा आ रहा है कि नहीं यार लाइक हैंड को भी पूरा कवर करना है, नेक को भी पूरा कवर करना है, बैक को भी पूरा कवर करना है। एंड लूज कपड़े तो ऑब्वियस बात है मैं पहनती हूँ शुरू से ही, क्योंकि मुझे वैसे भी पसंद है लूज ड्रेसेस, एंड बहुत कंफर्टेबल रहता है उसमें। ऐसे भी पसंद है कि ठीक है बॉडी शेप नहीं दिखना चाहिए एंड ऑल सारी चीजें, वो जी है। बट अभी ऐसा हो रहा है कि नेक को भी कवर करना है। अब ये भी अल्लाह मेरे दिल में ला रहा है, मैं नहीं लाने वाली, क्योंकि हम क्या है, हम तो एक मखलूक है, अल्लाह के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, अल्लाह की मर्जी के बिना। तो वो भी मेरे दिल में आ रहा है कि हाँ मैं करूं, एंड वो चीज के ऊपर भी मैं काम कर रही हूँ, ठीक है। बट अब वो एकदम से तो होने वाली नहीं, जैसे मुझे 1 साल लगा प्रॉपर हिजाब में आने के लिए, वैसे सेम एज इट इज नेक कवर में आने के लिए भी लाइक टाइम लग सकता है। मे बी शायद अल्लाह और जल्दी कर दे, क्योंकि मैं ऑलरेडी 1 साल का लाइक पूरा लाइक स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रगल कर चुकी हूँ, तो मे बी वो और जल्दी कर दे। तो लाइक आपको ये करने में टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि 1 दिन में हो जाएगा, 1 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, टाइम लगेगा। मुझे ना हिजाब लेने के बाद में एक चीज और भी बहुत अच्छी लगी कि आपको कहीं भी जाने से पहले लाइक आपको है ना हेयर स्टाइल करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा टॉपिक से अलग हटके, बट दिस इज द फैक्ट कि आप बस लाइक अंदर जूड़ा बनाओ, उसके ऊपर फिर आप पहन लो, और फिर आपका टाइम भी बच जाता है यार, और आप अच्छे भी लगते हो। बस ये कि हिजाब में थोड़ा सा स्ट्रगल होता है कि आप कैसे स्टाइल कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो। एंड हाँ, एक चीजों मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी कि यार हम मॉडर्न जमाने में जी रहे, तो ऑब्वियसली बात है कि आप ये बिल्कुल भी ना सोचे गर्ल्स, बिल्कुल भी ना सोचे कि आप हिजाब में अच्छे नहीं लगोगे। यार इतने ब्यूटीफुल लगोगे, इतने ब्यूटीफुल लगोगे कि लाइक आपको लगेगा कि हाँ यार आपने कुछ चेंजेस लाए हैं, अल्लाह की तरफ से आपके चेहरे पर ऑटोमेटिकली इतना नूर आ जाएगा कि आप खुद कहोगे कि यार मैं पहले कैसी दिखती थी और अभी कैसे दिखती हूँ। अब यहाँ पर एक चीज शायद आप लोगों को प्रॉब्लम फेस आ सकती है, जो मुझे भी आई थी, बट मैंने उससे कैसे डील करा था वो मैं आपको इससे शेयर करती हूँ। कि जब हम हिजाब लेना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है ना कि फैमिली जो होती है वो सडनली चेंज हमारे अंदर जब दिखती है, तो ऐसा लगता है कि यार क्या कर रही है तू ये। इवन फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, बहुत सारे लोग आपके ऊपर शायद तक उंगली उठा सकते हैं, बट उस टाइम अपने आप को कमजोर मत करना। बस उस टाइम अपने आप को अगर संभाल लोगे ना, तो फिर तो दुनिया से जंग ऐसे ही जीत जाओगे आप, आधी लड़ाई तो आप यहीं जाएगी। क्योंकि हिजाब लेने में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है ना, वो फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, और मतलब वो जो हमें बातें बोलती है कि अरे यार अच्छा नहीं लग रहा है तेरे ऊपर, छोड़ना, क्या कर रही है ये, है ना। इवन अभी भी रिसेंटली भी आपने देखा होगा कि हमारे लाइक घर में शादी थी, एंड तब मैंने प्रॉपर हिजाब के लिया था, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं बाल कभी भी नहीं दिखाऊंगी, ना इवन कोई फंक्शन, ना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं। तो जब मैं वहां पर भी हिजाब ले रही थी, तो मेरी फैमिली ने तब भी मुझे रोका कि आप अभी हिजाब क्यों ले रहे हो, जरूरत ही नहीं है अभी लेने की। बट फिर भी मैंने लिया, वहां पर उन चीजों को इग्नोर कर कर, है ना। जब मैं स्टार्टिंग में हिजाब लेना स्टार्ट करा था, बहुत से लोग बोलते थे अच्छी नहीं लग रही, अच्छी नहीं लग रही, अच्छी नहीं लग रही, बट मैंने नहीं सुना। मैंने क्या, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थोड़ा सा एक डिस्ट्रक्शन आता था उस टाइम, बट मैं उस टाइम लाइक जब हम अल्लाह से कनेक्शन ज्यादा क्लोज कर लेते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली अल्लाह हमें उस टाइम है ना संभाल लेता है, उस टाइम हमें बोल देता है कि कोई बात नहीं, बोलने दे, हो रहा है होने दे, मैं हूं ना। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आज सारी चीजें बहुत अच्छे से हो रही है। तो जब आपको ऐसा डिस्ट्रक्शन आए ना, तो ये मत सोचना कि हाँ यार इन्होंने बोल दिया तो मैं छोड़
छोड़ देती हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर आप उस जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पाओगे, उस गोल्स तक नहीं पहुँच पाओगे। नहीं अच्छे लग रहे हो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखोगे कि आप लेना स्टार्ट करोगे तो आप अच्छे लगने लग जाओगे, क्योंकि सडनली चेंज आया तो ऑब्वियस सी बात है ना कि वो सामने वाले को थोड़ा-सा लाइक देखने में अजीब लगता है, तो वो आपको बोल देते हैं। बट आपको ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ, वो बोल रहे हैं तो शायद मैं अच्छी लगूँ। नहीं, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो। हर लड़की अपने हर एक रूप में बहुत खूबसूरत लगती है, ठीक है? भले वो हिजाब ले या ना ले, आप अच्छे लगोगे, ठीक है? अल्लाह ने हर एक मखलूक को बहुत खूबसूरत बनाया है, बट अगर आप हिजाब ले लेते हो तो आप और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लग जाते हो। दिस इज़ द पॉइंट। तो आपको इस पॉइंट को समझने की नीड है। तो ये प्रॉब्लम आपको ऑब्वियस सी बात है फेस करने को मिलेगी। तो लाइक मुझे ऐसा लगता है कि हर एक इंसान की जर्नी अलग है, ठीक है? मे बी शायद आप लोगों को जल्दी हो जाए, जैसे मुझे 1 साल लगे थे, मे बी आप बहुत जल्दी इस चीज़ को कवर अप कर लो। तो हर एक इंसान की जर्नी अलग है। ये नहीं सोचना है कि यार 1 साल लगेगा उस गोल को अचीव करने में, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शायद अल्लाह आपको इतना जल्दी कामयाब कर दे इस हिजाब की जर्नी में कि आप शायद तक 2 से 3 महीने में कर लो। इवन आप 1 महीने के अंदर भी कर सकते हो। हुज़ नो? मतलब कौन आपको बता सकता है, सिर्फ अल्लाह के। आपकी इंटेंशन जो है वो ज़्यादा मैटर करती है कि क्या अल्लाह की गर्ल बनना चाहते हैं? तो आप बन जाएँगी, ठीक है? एंड एक चीज़ जो मुझे याद आ रही है कि हम लाइक ये सोचते हैं ना कि हमारी दुआएँ कब कबूल होगी, हम दुआ कब करेंगे। आपको पता है कौन-सी दुआ आपकी कब कबूल हो जाएगी, आपको नहीं पता। मैं हमेशा एक दुआ करती हूँ कि या अल्लाह मुझे वैसा बना दे जैसा तू चाहता है। ये दुआ मैं हमेशा करती हूँ, हर नमाज़ में, और हर टाइम में ये दुआ करती हूँ, और काफ़ी टाइम से मैं ये दुआ करती हुई आ रही हूँ। और जब मैं हिजाब नहीं लेती थी तब से मैं ये दुआ करती हुई आ रही हूँ। और ये दुआ है ना, लाइक मुझे उस टाइम ऐसा लगता था कि क्या पता अल्लाह मुझसे नाराज़ तो नहीं है, या फिर ऐसी सारी चीज़ें तो नहीं है। मे बी शायद इस वज़ह से मैं उस रास्ते पर नहीं चल पा रही हूँ, कहीं न कहीं ऐसा लगता था। बट धीरे, धीरे, धीरे लाइफ़ में चेंजेज़ आने लगे। धीरे, धीरे, धीरे आप दीन की तरफ शिफ्ट होने लगे। धीरे, धीरे आपको चीज़ें समझ में आने लग गई। तो वो सब कुछ धीरे-धीरे होता है। तो कभी भी किसी की भी जर्नी को देखकर ये मत जज करना कि यार उसने हिजाब ले लिया, वो तो बहुत जल्दी उन्होंने कैरी कर लिया होगा, या बहुत जल्दी सारी चीज़ें हो गई। नहीं, सब कुछ होगा, धीरे-धीरे होगा, सबकी जर्नी अलग-अलग होती है। तो आपकी दुआ कब कहाँ कबूल हो जाएगी, वो आपको नहीं पता। मुझे ऐसा लगा जो दुआ मैंने माँगी थी, कि अल्लाह मुझे ऐसा बना दे जो चाहता है, वो दुआ धीरे-धीरे मुझ में कबूल होती हुई दिख रही है, ठीक है? कि अल्लाह उस तरफ ले रहा है। तो ऑलवेज़ बी लाइक कि आप हमेशा पॉज़िटिव रहो, कोई भी कुछ भी कहे, आपको लगता है कि नहीं यार मुझे हिजाब लेना चाहिए, तो आप को ले लेना चाहिए। कोई बात नहीं, परफेक्शन के साथ में स्टार्ट मत करो। आप स्टार्ट करो, परफेक्ट अपने आप होते चला जाएगा। कभी भी कोई भी काम आप ये मत सोचो कि परफेक्ट होगा तो मैं करूँगी। जब मेरा पूरा परफेक्ट माइंडसेट बन जाएगा कि हाँ, अब मैं हिजाब नहीं छोड़ने वाली हूँ, तब मैं स्टार्ट करूँगी। ऐसे तो आप कभी कर ही नहीं पाओगे। आप स्टार्ट करो धीरे-धीरे। कुछ टिप्स देती हूँ, धीरे-धीरे जो मैंने लाइक करी थी, कि धीरे-धीरे पहले आप क्या करो, सर पर दुपट्टा रखना स्टार्ट करो, चुनना स्टार्ट करो। फिर धीरे-धीरे अपने आप ही देखोगे कि अल्लाह आपको हिदायत देगा कि आप अपने हेयर को कवर करोगे, आप अपनी नेक को कवर करोगे, आप अपने हाथों को कवर करोगे। धीरे-धीरे सारी चीज़ें होती चली जाएगी, बट उसमें टाइम लगेगा। आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पड़ेगा। फैमिली कुछ भी कह रही है, नहीं सुनना है, ठीक है? एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना है, एंड हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहना है, एंड हमेशा ये इंटेंशन के साथ में आपको हिजाब लेना है, या फिर आपको जो भी चीज़ें करनी है, वो इस इंटेंशन के साथ में करना कि यार मुझे अल्लाह की रज़ा के लिए करना है, अल्लाह की गर्ल बनने के लिए करना है। अगर ये करोगे ना, तो इंशाल्लाह आप देखोगे कि बहुत आसानी से आप जैसी लाइफ चाह रहे हो वैसी होने लग जाएगी। तो ये छोटा-सा मैसेज था गर्ल्स आप लोगों के लिए, जो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं या फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है कि हिजाब ले या ना ले, कैसे स्टार्ट करें, परफेक्ट होगा तब स्टार्ट करें। तो आई होप कि ये छोटी-सी वीडियो आपके काम आई हो, एंड मेरी जर्नी से आपको थोड़ा-सा लाइक मोटिवेशन मिला हो कि हाँ यार, हम भी ले सकते हैं या फिर हम भी कर सकते हैं। तो इन टिप्स को ज़रूर अपनाना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट में बताना नेक्स्ट टॉपिक पर आपको कौन-सी वीडियोज़ चाहिए, मैं ज़रूर आप लोगों के लिए वो वीडियो बनाऊँगी। एंड चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपके एक छोटे से लाइक से ना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो लाइक इंटरेक्शन हमारा बहुत अच्छा हो जाता है। तो वो ज़रूर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी हिट कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।